अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन के साथ। नाज़रीन, आज जिस चीज़ के बारे में या जिस कानूनी पॉइंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मास्टर प्लान 2050 है जो LDA ने प्रूव किया। ये मास्टर प्लान होता क्या है, क्या इसके मुतल्लिक कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है उसकी कोई गाइडलाइन थी जिसके मुतल्लिक इस मास्टर प्लान को बनना था। अर्बन यूनिट जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब का है, उसके अंदर उसका क्या काम है, और LDA जो कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी क्या जुरिसडिक्शन है मास्टर प्लान को लेकर। नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। पहला सवाल पहले कि मास्टर प्लान होता क्या है। देखिए, जो आपकी जितनी भी सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कराची है, जैसे लाहौर है, जैसे कोयटा है, जैसे इस तरह से दूसरे पेशावर हैं, उनके मास्टर प्लान्स बनते हैं ताकि उनकी जो एक हैपहैज़र्ड ग्रोथ है, एक अनरैंडम जो ग्रोथ है या रैंडम ग्रोथ है, उसको रोकते हुए चीज़ों को एक प्लानिंग के ज़रिए डेवलप किया जाए। क्योंकि अभी माजी में होता ये रहा कि जितनी भी आपने सोसाइटीज़ बनाई, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए, वो सारे के सारे अनप्लान्ड थे। एक डेवलपर प्राइवेट उठा, उसने चंद टुकड़े ज़मीन खरीदी और उसके बाद वहाँ पर उसने सोसाइटी जो है वो अनाउंस कर दी। कोई मैकेनिज़्म नहीं था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। उसकी वजह से जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको कानूनी तौर पर रूल एंड रेगुलेशन के ज़रिए पाबंद किया जाता है कि वो लाहौर का एक मास्टर प्लान दे। मास्टर प्लान से मुराद ये है कि 2050 तक लाहौर का नक्शा क्या होगा, इसमें कितनी जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट होंगे, कितने जो है वो बागात होंगे, कितने पार्क्स होंगे, कितने ग्रेवयार्ड्स होंगे, कितने स्कूल्स होंगे, ताकि पॉपुलेशन के तनासब से शहर को जो है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। तो उन्होंने एक प्लान दिया, उस प्लान को मुख्तलिफ पिटिशनर्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया। वो समात चलती रही। ऑनरेबल जज हैं हमारे शाहिद करीम साहब, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं। थोड़े सख्त भी कहा जाता है उनको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे रिलीफ बनता है वो ज़रूर देते हैं। और उन्होंने चीज़ों को बारीक बीनी से देखा तो उन्होंने जो है गुज़श्ता रोज़ के अंदर एक फ़ैसला जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये मास्टर प्लान जो 2050 तक का दिया गया था LDA का, उनको सेटिसाइड कर दिया। अब सेटिसाइड करने की जो बुनियादी वजूहात हैं वो मैं आपको बताते देता हूँ। आई होप कि आपको मास्टर प्लान ऑफ लाहौर जो है वो समझ आ गया होगा। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब, आप जो गाइडलाइन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि नेचर के लिए एक वर्ल्ड वाइड फ़ंड रखा गया है, वहाँ से पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूटरी भी है और रिसीवर भी है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गाइडलाइन दी है कि जब भी आपने किसी सिटी को असर नो डेवलप करना है या जो ऑलरेडी एक डेवलपिंग सिटी है उसको आपने आगे मज़ीद डेवलप करना है, तो आपको कौन सी गाइडलाइन, कौन सी जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको मलूज़े खातिर रखना है, जिनको आपने सोच समझ के चलना है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये उसकी वायलेशन है। अर्बन यूनिट एक डिपार्टमेंट है हमारा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब का एक महकमा है, उसका ज़ेली डिपार्टमेंट है अर्बन यूनिट। उन्होंने, उनके कंसल्टेंट होते हैं, वो बताते हैं कि ग्रोथ कितनी होगी कितनी नहीं होगी। उन्होंने कहा आपने उनकी गाइडलाइन को भी मद्देनज़र नहीं रखा और आपने उसको भी इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके डेवलपर्स माफिया हैं जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ बनाते हैं कि सड़क यहाँ से चली जाए, ये बाग यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, ये सड़क जा रही है उसके अंदर जो है वो पुरानी कोई आपकी इमारत है जो एक इनहेरिटेड वैल्यू रखती है, जो एक विरसा है लाहौर का, उसको आपने इग्नोर कर दिया और आपने किसी एक फ़र्द वाहिद को या उसकी सोसाइटी को फ़ायदा देने के लिए आपने उस सड़क को मोड़ दिया। तो ये एक यहाँ पे आम बात है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, उन्होंने उस जो प्लान था उसको सेटिसाइड कर दिया। नैब में भी अभी मामला चल रहा है। और दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि भाई फ़ैसला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, ये मुकदमा ज़ेर समात रहेंगे। डायरेक्शन उन्होंने दी कि अर्बन यूनिट जो है दोबारा रिव्यू करेगा, LDA दोबारा एक बनाएगा इन द लाइट ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जो सारा मास्टर प्लान है उसको दोबारा बनाया जाएगा
اور اس کے بعد جو دوبارہ ان کو پٹ کیا جائے گا اربن یونٹ والوں کو، اربن یونٹ والے اس کو ریویو کریں گے اور پھر اپنی رپورٹ آنریبل ہائی کورٹ کے سامنے جسٹس شاہد کریم صاحب کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر وہ ان کو دوبارہ پرکھیں گے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ پھر کسی ڈیولپر مافیا کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو دینے کے لیے وہ جا کے معاملات کو بگاڑ سکتے ہیں، اور پھر اس کی شکل جو ہے لاہور کی عجیب و غریب ہو جائے گی۔ ادھر ایک بات کا ذکر یہ بھی ہے کہ کورٹ نے بھی کہا کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو آلودگی کی انڈیکس ہے جو لاہور کے اندر ہے، اس کے اندر لاہور کس جو ہے وہ نہج پہ جا چکا ہے، وہ پہلے نمبر پہ دنیا کا پلوٹڈ سٹی گردانا جاتا ہے۔ تو آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سانس کے اندر زہر کھلانا ہے؟ آپ باغات تعمیر نہیں کر رہے، آپ پارکس تعمیر نہیں کر رہے، آپ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کھیت ختم کرتے جا رہے ہیں، صرف اور صرف آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ کو آپ چمکانے کے لیے، مافیا کو چمکانے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ دوبارہ سماعت ہوگی اور دوبارہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو کیا اس کے اندر امپرومنٹ کی ہے۔ راوی اربن اتھارٹی تھی، اس کو بھی انہوں نے کام کرنے سے روک دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھی ابھی رک جائیں کیونکہ آپ اس پلان کی وائلیشن میں تو نہیں آ رہے، پھر یہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے، آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب نے یہ کورٹ کا فیصلہ دیا، اس کو میڈیا کے اندر بھی پذیرائی مل رہی ہے اور ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اویئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کورٹ واحد رہ گئی ہیں، اس سوسائٹی کے اندر کوئی محکمہ نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کا جو استحصال نہ ہو رہا ہو، جہاں پہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو رہی ہو۔ صرف اور صرف آنریبل کورٹس ہیں جو یہ کھینچ تان کے، جن کو تنقید کیا جاتا ہے یہ بڑا دیر سے فیصلہ دیتے ہیں۔ بھائی دیر سے دیتے تو ہیں، آپ کے باقی محکمے تو سارے سو گئے ہیں۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی یا آئینی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔